हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर जिनका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट गोइंग, बट बिफोर वी गेट स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि आप मुझसे फिजूल में सवाल पूछ रहे हैं, फिजूल में मुझसे बहस मत करो, या फिर फिजूल में मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम फॉर नो रीज़न का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर हमें सिंपली सबसे पहले सेंटेंस बोलना होगा, उसके बाद फॉर नो रीज़न। नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। आप मुझसे फिजूल में सवाल पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस फॉर नो रीज़न। यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस फॉर नो रीज़न। फिजूल में मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू टॉक टू हर फॉर नो रीज़न। फिजूल में अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर नो रीज़न। वो फिजूल में दुखी हो रहा है, ही इज़ गेटिंग सैड फॉर नो रीज़न। स्ट्रक्चर नंबर 2। गाइस, जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि कम से कम वो मुझे बता तो सकती थी, कम से कम उसने अपनी गलती मानी तो सही, या फिर कम से कम उससे बात तो करो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें सबसे पहले एट लीस्ट बोलना होगा। उसके बाद हमारा सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, कम से कम वो मुझे बता तो सकती थी, एट लीस्ट शी कुड टेल मी। कम से कम उसने अपनी गलती मानी तो सही, एट लीस्ट ही डज एडमिट हिज मिस्टेक। कम से कम तुम मुझे कॉल तो कर सकते थे, एट लीस्ट यू कुड कॉल मी। कम से कम उससे बात तो करो, एट लीस्ट टॉक टू हर। कम से कम हमें ट्राई तो करना चाहिए, एट लीस्ट वी शुड ट्राई। एट लीस्ट वी शुड ट्राई। स्ट्रक्चर नंबर 3। और जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, सुनिए तो सही, आओ तो सही, या फिर इस बारे में सोचो तो सही, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें सबसे पहले डू बोलना होगा। उसके बाद हम जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऑर्डर कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, सुनिए तो सही, डू लिसन। आप एक बार यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर वंस। डू कम हियर वंस। अब कुछ बोलो तो सही, डू स्पीक समथिंग नाउ। डू स्पीक समथिंग नाउ। वहाँ रुको तो सही, डू स्टॉप देयर। डू स्टॉप देयर। आओ तो सही, डू कम। डू कम। तो इस तरह से हम डू का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4। जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि यह खेलने का समय है, यह कुछ नया करने का समय है, या फिर यह आपके लिए इंग्लिश सीखने का समय है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें सबसे पहले इट्स टाइम टू का यूज़ करना होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, यह खेलने का समय है, इट्स टाइम टू प्ले। यह इंग्लिश बोलने का समय है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश। यह कुछ नया करने का समय है, इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू। इट्स टाइम टू डू समथिंग न्यू। और अगर हमें ये कहना हो कि यह आपके लिए इंग्लिश सीखने का समय है, तो यहाँ पर हम आपके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए हम इट्स टाइम के बाद फॉर का यूज़ करेंगे, देन यू। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह उसके लिए पढ़ने का समय है, इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टडी। इट्स टाइम फॉर हिम टू स्टडी। यह तुम्हारे लिए और कड़ी मेहनत करने का समय है, इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्डर। इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्डर। और अगर हम ये कहें कि ये अच्छा समय है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, या फिर ये अच्छा समय है नया घर खरीदने का, तो ऐसे में हम बता रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है, या फिर इसका एक दूसरा मतलब भी निकलता है कि हमें ये काम अब कर लेना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इट्स हाई टाइम का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, ये अच्छा समय है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, इट्स हाई टाइम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश।
इट्स हाई टाइम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। गाइज ऐसे सेंटेंसेस दो तरीक़ों से बनाए जाते हैं, या तो हम इट्स हाई टाइम के बाद टू का यूज़ कर सकते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा तरीका है उसमें हमें इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो पास्ट में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अच्छा समय है नया घर खरीदने का। इट्स हाई टाइम आई बॉट अ न्यू हाउस। इट्स हाई टाइम आई बॉट अ न्यू हाउस। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि पहले ही बहुत देर हो गई है, अब हमें नया घर खरीद लेना चाहिए। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट्स हाई टाइम टू बाय अ न्यू हाउस। तो ये दोनों ही तरीके सही होंगे, आप किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के स्ट्रक्चर, जिनको अब आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। अब ये सेंटेंसेस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आज का हमारा पहला वर्ड है फ्लरिश, जिसका मतलब होता है उन्नति करना या फिर सशक्त होना, यानी कि आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्केनो, जिसका मतलब होता है ज्वालामुखी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।